Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Khyati Jain and I am teaching you about Madhya Pradesh. तो हम देख रहे थे about the physical divisions of मध्य प्रदेश के एमपी में कौन कौन से physical divisions हैं, कितने physical divisions हैं and अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो how you will write the answer about it. So this is the another series of physical divisions of Madhya Pradesh part 5. इसमें हम देखेंगे अबाउट दी सतपुड़ा मेकाल रेंजेस. ठीक है, उसके पहले एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग. हमने कौन मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स देखे थे. ठीक है, चलिए देखिए. सबसे पहले तो ये देखते हैं ऊपर के दोनों रीजन्स जो हैं, दिस इज नोन एज द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू. ठीक है, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है ये हमारा. फिर उसके बाद ये वाला जो रीजन है दिस इज नोन एज बुंदेलखंड. देन दिस रीजन इज नोन एज रीवा पन्ना, ये है हमारा मालवा प्लेट्यू. देन दिस वन इज द नर्मदा सोन वैली, ये है सतपुड़ा मेकाल रेंज जो कि आज हम पढ़ेंगे. एंड दिस वन इज द बघेलखंड वाला रीजन. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ आपने अगर मेरी पुरानी क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि कौन से रीजन का कितना परसेंटेज एरिया है एंड कितने स्क्वायर किलोमीटर्स में वो फैला हुआ है. सो आपने अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच इट. एंड देखी है तो आपको इस चीज़ का आंसर देना है. मालवा प्लेट्यू जो है एंड सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू जो है वो कितने परसेंटेज एरिया कवर करता है एमपी का, उसके साथ साथ कितने किलोमीटर स्क्वायर में मालवा एंड सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू जो है वो सिचुएटेड है. तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी आपको कमेंट जो है डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगी. ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो चलिए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं हम, विच इज सतपुड़ा मेकाल रेंजेस. देखिए, सतपुड़ा मेकाल रेंज अब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसकी लोकेशन एग्जैक्टली. तो देखो ये वाला जो रीजन है ना आपका नीचे वाला, दिस वन इज नोन एज द सतपुड़ा मेकाल रेंज. ये वाला जो रेड लाइन है दीज आर द मेकाल रेंजेस. फिर ये वाला जो है ये है हमारा, सबसे पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम सतपुड़ा मेकाल रेंज को. सो फर्स्ट वन इज द राजपीपला, देन ये महादेव रेंजेस है और ये वाला जो है आपका मेकाल रेंज. तो ऐसे सतपुड़ा मेकाल रेंज इज बिन डिवाइडेड इनटू थ्री हिल्स और थ्री माउंटेन्स. you can say first one is the Rajpipla mountain, second one is the Mahadev and third one is the Mekal ranges. देखिए अब हम देखते हैं जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन दी सतपुड़ा मेकाल रेंजेस एंड उसे बोलते हैं हम धूपगढ़. देखो ये वाला जो आपको एक सेमी सर्कल सॉर्ट ऑफ दिख रहा है ये है हमारा धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर्स, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश. अच्छा, हमने पुराने लेक्चर्स में जब हम दूसरे फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि लोएस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी होती है. ठीक है, चलिए अब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैटिट्यूड्स आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, वेयर एज लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजनरी वर्टिकल लाइंस. अब लैटिट्यूड की बात करते हैं हम सतपुड़ा मेकाल रेंज की, तो वो वैरी करता है बिटवीन 21 डिग्री 30 मिनट्स से लेकर के 23 डिग्रीज नॉर्थ. वेरेज जो लॉन्गिट्यूड है सतपुड़ा मेकाल रेंज का वो है 74 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 81 डिग्री ईस्ट तक. ठीक है, तो ये आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रखना है. अब जो हमारा सतपुड़ा मेकाल रेंज है वो पूरे मध्य प्रदेश का 11% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, देखो यहाँ 11% एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है. एंड अगर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं हम तो वो है 34,000. देखो ये वाला जो रीजन पूरा है ये इट ऑक्यूपाइज 11% ऑफ मध्य प्रदेश और यू कैन से एज 34,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. अब हम देखते हैं कि यार डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी आ रही हैं सतपुड़ा मेकाल रेंजेस में. तो देखिए बालाघाट हो गया हमारा, सीवनी हो गया, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, खंडवा और कुछ पार्ट्स जो अलीराजपुर के हैं वो सतपुड़ा मेकाल रेंज में लाई करते हैं. ठीक है, तो ये सारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि सतपुड़ा मेकाल रेंज में आ रही हैं. अब हम बात करते हैं अगर कि यहाँ पर कैसा कौन सा टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने को. एंड यू कैन से दैट ये ज़्यादा गर्म होता है गर्मियों के टाइम में और मॉडरेटली कोल्ड होता है इन विंटर्स. ठीक है,
तो ये याद रखना है कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, विच इज़ मोर हॉट इन समर, वेयर एज इट इज़ मॉडरेटली कोल्ड इन विंटर्स। सो दिस वॉज अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द सतपुड़ा मैकाल रेंजेस। अब हम रेनफॉल की बात करते हैं, तो देखो रेनफॉल जो है इस रीजन की वो वैरी करती है बिटवीन 125 सेंटीमीटर्स टू 150 सेंटीमीटर्स। एंड इस रीजन की रेनफॉल ना हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे। कौन कौन से? एक तो वेस्ट है, देन मिडिल है, देन ईस्ट है। तो ऐसे हम तीन रीजन्स में इस रीजन की रेनफॉल को डिवाइड कर रहे हैं। पहली है 50 टू 75 सेंटीमीटर, सेकेंड वन इज द मिडिल पार्ट विच इज 200 सेंटीमीटर रेनफॉल अप्रॉक्स वो ऑब्जर्व करता है रीजन। एंड थर्ड वन इज द ईस्टर्न पार्ट विच ऑब्जर्व 125 टू 150 सेंटीमीटर्स ऑफ द रेनफॉल। अब देखिए हम देखते हैं हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है ना मध्य प्रदेश की, वो होती है पचमढ़ी में, विच इज़ 199 सेंटीमीटर्स। और वो पचमढ़ी जो है वो लाया करता है हमारा सतपुड़ा मैकाल रेंजेस में। अच्छा, हमने जब फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे हम सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, तो उसमें हमने देखा था कि कौन सी ऐसी प्लेस है जो विच ऑब्जर्व द लीस्ट रेनफॉल। वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसी कौन सी प्लेस है विच ऑब्जर्व द लीस्ट रेनफॉल। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द रेनफॉल। जो सतपुड़ा मैकाल रेंजेस है इसकी रेनफॉल का पैटर्न जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द वेस्टर्न पार्ट, सेकेंड वन इज द मिडिल पार्ट एंड थर्ड वन इज द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको इसकी रेनफॉल का डिवीजन जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम सॉइल कि कौन से टाइप की सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए मीडियम ब्लैक या फिर पोरस टाइप की जो सॉइल होती है ना, वो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम द सॉइल इफ वी टॉक अबाउट द रिवर्स ऑफ दिस रीजन की कौन कौन से रिवर्स जो हैं वो यहाँ से बह रही हैं, तो देखो वो कौन कौन सी है। एक तो नर्मदा हो गई आपकी, पेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, देन पेंच, ताप्ती, ये जो रिवर्स हैं यहाँ से बह रही हैं या फिर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं। देखिए नर्मदा जो है इट इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश और यू कैन से लाइफ लाइन ऑफ एमपी। ठीक है, अब नर्मदा की जो लेंथ है 1312 किलोमीटर्स है। अब आपको इसमें से बताना है कि जो नर्मदा की लेंथ 1312 किलोमीटर्स है, क्या वो सिर्फ इतनी बड़ी एमपी में है या फिर दूसरे स्टेट्स में भी है। अगर एमपी में इतनी बड़ी नहीं है तो एमपी में नर्मदा की लेंथ कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ से बह रही हैं, जो यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल्स के बारे में। इस रीजन में कौन कौन से मिनरल्स आर फाउंड। सो सी कॉपर इज बिन फाउंड फ्रॉम मलजखंड बालाघाट। बालाघाट वाला जो रीजन है वहाँ से आपको कॉपर मिलता है। आयरन भी बालाघाट से ही आपको मिलता है। कोल हमें मिलता है बैतूल पत्थरखेड़ा से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज़ याद रखना है, इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन बॉक्साइट हमें मिल रहा है फ्रॉम बालाघाट, मंडला, शहडोल। तो देखो बालाघाट से आपको कितने सारी चीज़ें मिल रही है। मैंगनीज आपको बालाघाट से मिल रहा है, कॉपर आपको बालाघाट से मिल रहा है, आयरन बालाघाट से मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मैंगनीज देखते हैं। तो मैंगनीज आपको मिल रहा है बालाघाट एंड छिंदवाड़ा से। अच्छा, एक माइन के बारे में हमने पढ़ा था या आई थिंक आप लोगों को नहीं बताया है मैंने। चलिए ठीक है, वो बाद में बात करेंगे हम। फिर उसके बाद अगर हम देखें अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन की यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, ये कौन से ट्रीज आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो देखो ये जो रीजन है ना, ये फॉरेस्ट के अगर मैटर में हम बात करें तो इट इज़ रिच इन फॉरेस्ट। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा साल, सागौन, बैम्बू, तेंदुपत्ता एक्सेट्रा जो ट्रीज होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ एक तो बहुत ज़्यादा जंगल है। ठीक है, एंड उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द क्रॉप्स विच आर सोन ओवर हियर, और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से आपको ज्वार जो है वो मेन क्रॉप है यहाँ का। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे राइस मिल जाएगा, वीट मिल जाएगा, ग्राम्स मिल जाएंगे, पीज मिल जाएंगे, ऑयल सीड मिल जाएगा। ये दीज आर फ्यू क्रॉप्स विच आर सोन इन दिस रीजन और विच आर ग्रोन इन दिस रीजन। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज ऑफ दिस रीजन पर्टिकुलरली, सो सी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी सेटअप है यहाँ पर। एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपको यहाँ मिल जाएगी जो कि ये बालाघाट में। देन आर्टिफिशियल फाइबर फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन खंडवा। So these are few industries which are set up in this region. If you know few more industries then आप बता सकते हैं comment section में। You will be appreciated for that thing। ठीक है, प्लीज़ बताइए अगर कोई और इंडस्ट्रीज भी आपको पता है।
एंड टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, टूरिस्ट सेक्टर कैसा है यहाँ का, तो देखो पेंच नेशनल पार्क जो कि सिवनी एंड छिंदवाड़ा में है। फिर उसके बाद लखनऊ ऑफ एमपी कहलाता है सिवनी बिकॉज ऑफ द इट्स सीनरीज एंड ऑल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पचमढ़ी जो है एक हिल स्टेशन आपका, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। धूपगढ़ हमने देखा था विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, तो इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड ओवर हियर। देन इफ वी टॉक अबाउट द ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन, तो बहारिया ट्राइब आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि पाताल कोट में सिचुएटेड है छिंदवाड़ा के, विच इज़ ऑल्सो यू कैन से इज द डीपेस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। और या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर ये लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर कुछ विलेजेस है जो कि उनमें से शायद बहुत ही कम जो है वो हैबिटेट है, ठीक है, वहाँ पे कंडीशंस ऐसे सूटेबल नहीं है, बस ये एक स्पेसिफिक ट्राइब है जो वहाँ पे रिसाइड करती है। सो दिस वाज अबाउट दी सतपुड़ा मेकाल रेंजेस। दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, यू कैन आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन, या फिर मेरा आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी आप बता सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक लावा, ये भी आपको बताना है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हाइएस्ट पीक ऑफ एमबी is situated on which plateau, ये आपको बताना है। देन how much percentage area is covered by the central India plateau, this one also you need to, देखो जितने भी क्वेश्चंस है ना सब आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, ठीक है। फिर एमपीज बॉर्डर डज नॉट टचेस, या फिर बॉर्डर टचेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा स्टेट को एमपी की बॉर्डर टच कर रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। एंड इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस है, द लोकेशन ऑफ नर्मदा सोन वैली इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज, यू नीड टू टेल अबाउट दैट। देन मध्य प्रदेश रैंक्स डैश इन द टर्म्स ऑफ एरिया। फिर स्टेटहुड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं वो। एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो कब फॉर्म हुआ था। उसके अलावा एसआरसी जो है वो किसके बेसिस पे फॉर्म हुआ था, खजुराहो कहाँ लोकेटेड है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताना है। एंड thank you for watching my video. Please do like, share, comment, subscribe to my YouTube channel. I really need your support, and do join my telegram channel which is ख्याति जैन MPPSC। मैं आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप वो उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ख्याति जैन MPPSC, आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट। आप प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें एमपी पढ़ना है या फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना है। इफ़ यू वांट टू लर्न अनदर सब्जेक्ट यू कैन टेल मी, आई विल टीच यू दैट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।